स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस के बेसिक के बारे में जानने वाले हैं कि यदि आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। दोस्तों जब आप वाक्य में कौन से प्रश्न लगाने आते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है उसे सब्जेक्ट हम कहते हैं। जैसे है कि वह हॉकी खेलता है, अब हम सब्जेक्ट इसमें कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि हॉकी कौन खेलता है, तो उत्तर हमारा आता है वह। तो जो हमारा उत्तर आया कौन लगाने पर वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वाक्य से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, या जिस शब्द के अंत में ना ने नी हो उसे ही हम वर्ब कहते हैं। मान लीजिए हम सेंटेंस एक लिखते हैं कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो हम इसमें जब हम देखते हैं कि किस शब्द के अंत में हमारा ना आ रहा है, तो जनरली हम ऐसे देख रहे हैं तो किसी भी शब्द के अंत में ना नहीं आ रहा है, ना तो ना आ रहा है, ना तो ने, ना ही नी आ रहा है। यदि हम खेलता शब्द को देखें तो यदि हम खेलता को हम खेलना भी लिख सकते हैं, खेलना, तो यही हमारा इसमें वर्ब हो जाता है, क्रिया हमारा यही हो जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। या किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस वाले वाक्य में देख लेते हैं कि हमारा क्या या किसे शब्द लगाने पर हमारा उत्तर क्या आता है। जैसे लिखा है कि तुम एक पत्र लिखते हो, यदि मैं इसमें क्या से प्रश्न करूं तो मैं कहूँगा कि तुम क्या लिखते हो, तो उत्तर हमारा आता है एक पत्र, एक पत्र। तो यहाँ से यहाँ जो हमारा हो जाएगा ये हमारा कर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पर्सन किसे कहते हैं। दोस्तों जो पर्सन होता है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन, एक हमारा होता है थर्ड पर्सन। दोस्तों फर्स्ट पर्सन में जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, जो व्यक्ति बात कर रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, उसमें आई ओ वी हमारा आ जाता है। और जिससे वह बात कर रहा होता है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, उसमें हमारा यूज होता है। और जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात कर रहा है वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है। इसमें ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाते हैं। किसी का नाम हो गया, ये भी हमारा थर्ड पर्सन में आ जाता है। दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। दोस्तों ये जितने भी हमने टिक किया है ये सब हमारे प्लूरल होते हैं, और ये सब जो हमारा ही, सी, इट, किसी का नाम हो गया, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। दोस्तों यदि आप इस चीज़ों की जानकारी रखते हैं, इन चीज़ों की यदि आप जानकारी रखते हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना होता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ता है, उसके बाद हम मेन वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के रखते हैं, जो बच जाता है उसे हम लास्ट में रख देते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस को करने का यही सीक्वेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सब वाक्यों में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब भी वाक्यों में हम बात करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले इस वाक्य को देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट जानने के लिए हमें कौन से प्रश्न करना पड़ता है, तो हम इसमें करते हैं कि तुम एक पत्र लिखते हो। अब हम इसमें सेंटेंस में कौन से प्रश्न लगा कर उत्तर करते हैं, कौन एक पत्र लिखता है, तो हमारा उत्तर आता है तुम। हम इसमें प्रश्न करते हैं कि कौन एक पत्र लिखता है, तो हमारा जो उत्तर निकल के आता है वो आता है तुम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कर्म। जब हम वाक्य में क्या या किससे शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें कहते हैं तुम एक पत्र लिखते हो, तो मैं कहूँगा कि तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, तो उत्तर आता है कि एक पत्र, तो यह जो हमारा हो जाता है ये हमारा कर्म हो जाता है।
अब जिस वर्ड के अंत में ना, ने, नी यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें जो लिखते शब्द आया है इसको हम लिखना लिख सकते हैं, तो यही हमारा वर्ब हो जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस में कि अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। अब हम इस सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें कौन से प्रश्न लगाकर कहेंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा है अच्छे लड़के बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे कि कौन बुरे लड़कों की संगति पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा जो उत्तर निकल के आता है होता है अच्छे लड़के, तो ये हमारा कर्ता हो जाता है यानी कि सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं यानी कर्म। दोस्तों जिस वाक्य में आप क्या या किसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उत्तर आने वाला शब्द हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इससे मैं इसमें कहूँगा कि अच्छे लड़के किसकी संगति पसंद नहीं करते, तो हम इसमें किसके का यूज किए हैं, किस वाले का, तो हमारा उत्तर आता है कि बुरे लड़कों की। तो इसमें जो हमारा यह भी कर्म हो जाएगा। अब हम क्या से प्रश्न करेंगे कि अच्छे लड़के बुरे लड़कों की क्या पसंद नहीं करते हैं। अच्छे लड़के बुरे लड़कों की क्या पसंद नहीं करते हैं, तो हमारा उत्तर आता है संगति पसंद नहीं करते। ये भी हमारा कर्म हो जाएगा। दोस्तों इस सेंटेंस में दो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक है बुरे लड़के और एक है संगति। अब हम बात करते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो जिस शब्द के अंत में ना आता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर पसंद करना एक वर्ड होता है तो इसी को हम वर्ब कहेंगे। दोस्तों यदि आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो यह आपके लिए आसान हो जाता है। यदि आप इस पर जितना ही प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना आसान बनता चला जाएगा। किसी भी सेंटेंस को यदि आप उसमें सब्जेक्ट ढूंढ लिए, वर्ब ढूंढ लिए, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, तो आपके सेंटेंस आपके लिए सिंपल हो जाता है ट्रांसलेट करने के लिए, या तो हिंदी टू इंग्लिश हो या इंग्लिश टू हिंदी हो।